हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की रेनबो की पहली चैप्टर एनिमल्स इन प्रिजन का पैराग्राफ 1 और 2। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बोलने पिछले वीडियो में पढ़ा था, एनिमल्स इन प्रिजन के इंट्रोडक्शन में जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर के बारे में भी पढ़ा। तो चलिए आज का पैराग्राफ 1 पढ़ते हैं एनिमल्स इन प्रिजन का। For 14.5 months, I lived in my little cell or room in the Dehradun gaol, and I began to feel as if I was almost part of it. इस लाइन का मतलब हुआ कि उन्होंने मतलब जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल एंड हाफ मंथ्स 14 साल और कुछ 15 दिनों तक उन्होंने एक छोटे से जेल में समय बिताया जो कि देहरादून में था। गाउल का मतलब होता है जेल, और उन्हें अब लगने लगा था कि अब यही उनका अब जीवन का हिस्सा है। आगे कहता है, I was familiar with every bit of it. I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor and the ceiling with its moth-eaten rafter. इस लाइन का मतलब है कि अब वो जवाहरलाल नेहरू जो है अब पूरी तरीके से परिचित हो चुके थे। हर चीज़ जो भी उनके रूम में था उन सब से अब हर चीज़ से पर, चाहे वो उस रूम में एक एक चिन्ह हो या फिर जो भी उसमें खुरदरा हो, उसमें जो चिन्ह बनाए गए हों, किसी प्रकार से खरोंच हो उस दीवार में, चाहे वो फ्लोर हो जो कि असमतल है, या फिर वो छत हो जो कि एक कीड़े के खाया द्वारा लकड़ी का बना होता था छत, उन सब से अब वो पूरी तरीके से परिचित थे। अब लगने लगा था कि अब यही सब कुछ है। आगे कहता है, इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड आई ग्रीटेड लिटिल tufts of grass and odd bits of stone as old friends। मतलब उस छोटे से यार्ड मतलब गज में बाहर जब वो निकलते थे तो घास का झुंड दिखाई देता था, छोटे छोटे घास का झुंड, और यहाँ तक कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हर तरह के हर साइज के वहाँ पे वो होते थे। ऐसे लगता था जैसे उनके पुराने मित्र हो, इस तरीके से उन्हें लगता था। आगे के लाइन में है, I was not alone in my cell, for several colonies of wasps and hornets lived there, and many lizards found a home behind the rafters, emerging in the evenings in search of prey। इस लाइन का मतलब है कि मैं मतलब जवाहरलाल नेहरू सिर्फ वो नहीं थे अकेले उस सेल में, उनके साथ साथ कई सारी कॉलोनीज बस्ती थी। मतलब छोटे छोटे खोता जो घोंसला लगाया जाता है भंवरे का, भंवरा पीला पीला भंवरा होता है उसी को कहते हैं, वो सब भी वहाँ पे कई सारे घोंसला बनाए हुए थे, पीला पीला भंवरा होता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे छिपकलियाँ भी थी उस रूम में, और जो कि वो रैफ्टर जो होता था लकड़ी का जो छत में जो लगा होता था उसके पीछे वो सब रहता था, और शाम को निकलता था अपने शिकार की तलाश में, वो सब निकले करते थे। आगे है, इफ थॉट्स एंड इमोशन लीव देयर ट्रेसेस बिहाइंड इन द फिजिकल सराउंडिंग, द वेरी एयर ऑफ दैट सेल मस्ट बी थिक विद देम एंड दे मस्ट क्लिंग टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस। मतलब अगर सोच और भावना को अगर पीछे छोड़ दिया जाए उस भौतिकी परिवेश के पीछे, तो जितना भी हवा है उस सेल का, उस छोटे से जेल के कमरे का, वो मोटा हो जाएगा। किससे? विथ देम थॉट्स एंड इमोशन, सोच और भावना से मोटा हो जाएगा। एंड दे मतलब थॉट्स एंड इमोशन, सोच और विचार जो हैं वो क्लिंग मतलब हर जगह चिपक जाएंगे टू एवरी ऑब्जेक्ट इन दैट लिटिल स्पेस, उस छोटे से जगह के जितने भी ऑब्जेक्ट जितने भी वस्तु है उस सब से जाके वो चिपक जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो के अंत में मैं आप सबको पैराग्राफ 1 और 2 का वर्ड मीनिंग भी उपलब्ध करा दूंगा, तो पूरा वीडियो देखिए। आगे कहता है, आई हैड बेटर सेल्स इन अदर प्रिजन्स बट इन देहरादून आई हैड वन प्रिविलेज विच वॉज वेरी प्रेसियस टू मी। मतलब
जो पहले वाला जो उनको जेल था, जवाहरलाल नेहरू को जो पहले जो जेल में डाला गया था, वो ज़्यादा बेहतर था देहरादून के मामले में, अगर देहरादून का जो जेल है उसके मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे जो था एक सुविधा थी जो कि इनके लिए बहुत कीमती और बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। आगे कहता है द gaol was a very small one, and we were kept in an old lockup outside the gaol walls but within the gaol compound। कहता है गाल का जो जेल जो था वो बहुत ही मतलब बहुत छोटा सा जेल था, और उन्हें बहुत एक छोटे से हवालात में, पुराना हवालात था उसी में रख दिया जाता था। ठीक है। और उसमें कहता है आगे कि बट विद इन द गाउल कंपाउंड, लेकिन वो भी जो है जेल के कंपाउंड के अंदर ही रहा करते थे। आगे कहता है दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो room to walk about it, and so we were allowed morning and evening to go out and walk up and down in front of the gate, a distance of about 100 yards। मतलब कहता है कि ये जगह, ये जो जेल था गाओल, ये इतना छोटा था कि आप उस रूम में ठीक से टहल भी नहीं सकते थे। और उन्हें जो है इजाज़त दी गई थी कि शाम और सुबह में बाहर निकल सकते थे और टहल सकते थे, इधर उधर टहल सकते थे, वो भी गेट के सामने, जो कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता था, अमूमन 100 यार्ड्स का, मतलब 100 डेक का हुआ करता था। आगे कहता है we remained in the Gaul compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountains and the fields and a public road at some distance। कह रहे थे कि उन लोगों को गाँव के कंपाउंड में ही रहना की इजाज़त थी, लेकिन उनकी उसके बाहर जो दृश्य जो था, जहाँ वॉल के बाहर जो देता था, वो माउंटेन्स का नज़ारा और फील्ड्स का नज़ारा और पब्लिक रोड, क्योंकि वो पूरा पहाड़ी क्षेत्र था और पहाड़ पूरी ऊंची चोटियाँ दिखाई देती थी नीचे से, जेल के कैंपस से पूरी अच्छे से दिखाई, यहाँ तक कि रोड भी दिखाई देता था कुछ दूरी पर। और आगे कहता है दिस वॉज नॉट अ स्पेशल प्रिविलेज फॉर मी, इट वॉज कॉमन फॉर ऑल द A and B क्लास प्रिजनर्स केप्ट एट देहरादून। ये जो सुविधा थी, ये खास सुविधा जो थी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, ये सबके लिए थी, चाहे वो ए क्लास प्रिजनर हो, चाहे वो बी क्लास प्रिजनर हो, जो भी देहरादून के जेल में थे A क्लास बी क्लास प्रिजन, उन सब के लिए सुविधा थी। विद इन द compound, but outside the gaol walls there was another small building called the European locker। उस कंपाउंड के अंदर देखा जाए और एक गावल के दीवार जो था उसके बाहर एक और बिल्डिंग हुआ करता था, छोटा सा बिल्डिंग था, उसका नाम था यूरोपियन लॉकअप, यूरोपियन हवालात। दिस हैड नो enclosing wall, and a person inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside। मतलब ये जो जेल था, लॉकअप था, उसमें कोई इंक्लोजिव वॉल नहीं था, मतलब कुछ आगे से चारों तरफ से घिरा हुआ दीवार नहीं था ऐसा कुछ। और उसमें जो भी कैदी हुआ करते थे उस यूरोपियन लॉकअप के, वो जो मुजरिम हुआ करते थे, जो यूरोपियन होते थे अंग्रेज, वो लोग भी कन्विक्ट हुआ करते थे, इसलिए उन्हें भी यूरोपियन लॉकअप का में डाला जाता था उनको अलग से। तो कहा जाता था क्या कि उनके वो जो रहा करते थे वहाँ पे, तो ऐसा कोई दीवार नहीं था जो जिससे उनके रूम से अच्छा व्यू ना मिल पड़े माउंटेन का, या जो लाइफ आउटसाइड था पब्लिक रोड ये सब का, ऐसा कोई उनमें कुछ ऐसा रुकावट नहीं होता था, वो लोग आराम से देख सकते थे। European convicts and others kept here were also allowed to walk in front of the gaol gate every morning and evening। मतलब यूरोपियन कन्विक्ट्स जो हुआ करते थे, मुजरिम जो अंग्रेज मुजरिम हुआ करते थे, और भी अन्य सदस्य की तरह उनको भी इजाज़त था कि वो जेल के गेट के सामने वो टहल सकते थे, हर सुबह और हर शाम टहल सकते थे। आगे मैं आपको इस पैराग्राफ 1 और 2 का वर्ड मीनिंग उपलब्ध करा रहा हूँ, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से देखिए, लिख लीजिए कॉपी। तो ये रही आपकी पैराग्राफ 1 और 2 की पूरी वर्ड मीनिंग।
इसे आप लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। थैंक यू।